नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे। सीएम शिवराज की आज जनसभाएं हैं, कई जगहों पर जनसभाएं हैं। मल्हरा, सुर्खी और सिहोरा में जनसभा करेंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पोहरी, जौरा, सुमावली में जनसभा करेंगे और यूपी के मंत्री मुन्नालाल दिमनी दौरे पर हैं। इस दौरान ये खास बात देखी जा रही है कि यूपी के मंत्री मुन्नालाल दिमनी दौरे पर हैं और साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रमुख दौरे आज हैं, जहां पे वे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम बताने वाले बयान पर सियासत में हंगामा मचा हुआ है। बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। बीजेपी हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चौतरफा ताबड़तोड़ वार कर रही है। वहीं इमरती देवी के अपमान पर सिंधिया का मंच पर गुस्सा फूट पड़ा, कांग्रेस को जमकर ललकारा और इमरती देवी के समर्थन में जोश भरा। सिंधिया ने इशारों में कमलनाथ को परदेशी बाबू बताते हुए कहा कि आपकी धरती पर आकर कोई आपकी बेटी की बेइज्जती करता है, इसका हिसाब तो 3 तारीख को लेना ही पड़ेगा। सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ कोतवाली अनूपपुर में दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण, जहां पर आईपीसी की धारा 294, 506 के तहत मामला हुआ पंजीबद्ध। कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी राजवती सिंह कुंजाम की शिकायत में मामला दर्ज हुआ है। बिसाहूलाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर आपत्तिजनक बयान दे डाला था। बुरहानपुर के नेपानगर सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुमित्रा कासडेकर चुनाव लड़ रही हैं और कासडेकर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला ने शिकायती लहजे में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत कर रही है, जिसको लेकर सुमित्रा कासडेकर का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। पहले आते नहीं कुछ कर, आप क्या कर लेंगे ये बताओ। क्या है कार्ड बना बोलने का, बना के थक गए इनको बोल के, किन्होंने कार्ड नहीं बना के दिया। 4 बार इनके घर में रहेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। चालू करें ना, आप क्या चालू करेंगे? वो तो खुद हमने चालू कर लिया। सुमित्रा कासडेकर पूर्ण रूप से सिर्फ एक ही काम में इस क्षेत्र में 15 महीने से लगी रही थी, जिससे कि उनको क्षेत्र के प्रति कोई, जनता के प्रति कोई उनकी जवाबदेही उन्होंने पूर्ण नहीं की। राशन कार्ड बनाने की जब बात होती है तो वो तो गांव का सचिव और विधायक, इन लोगों का अपने काम होते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों से बोलकर जो हितग्राही, जो वाकई में उसमें बेचारा उस कैटेगरी में आता हो, उसको मिलना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ उन्होंने ये बोला है या बता रहे हैं, लेकिन उनका बोलने के पीछे भाव ये होगा कि कमलनाथ की सरकार आने के बाद कई सारी गरीबों की योजनाएं बंद हुई, गरीबों को कई सारी योजनाओं को वंचित देना पड़ा। नहीं, ये आप बता रहे कि ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मैं जानकारी लूंगा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री राशन कार्ड नहीं बना था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी के आने के बाद गरीबों के चेहरे खिले हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि गरीबों की सारी योजनाएं शुरू हो गई। आगर मालवा का युवक कपिल सीएम शिवराज की हुबहू मिमिक्री करने में माहिर है। चुनावी मौसम में कपिल अपनी मिमिक्री से लोगों को खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। क्या गलती क्या कर दी जिसकी सजा हमको दे रहे हो? कमलनाथ सरकार ने किया था, हमारी सारी योजना बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, और हमारी बहनों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई। प्रसूति योजना के अंतर्गत 4000 रुपए बहनों को लड्डू खाने के लिए।
कमलनाथ ऋण मुक्तेश्वर। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को बताया ऋण मुक्तेश्वर, जहां ट्वीट करके कमलनाथ को बताया ऋण मुक्तेश्वर। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी लव जिहाद की परिभाषा पूछी और साथ ही अमेठी में 11 साल के नाबालिग से रेप के मामले में स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। खबर इंदौर से, जहां पर सामवेर उपचुनाव का रण राजनीतिक दलों को हर दिन का हिसाब रखना होगा। निजी मकानों और संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति। 10,000 से ज्यादा राशि के भुगतान चेक से करने होंगे। 2,70,000 से अधिक मतदाता करेंगे 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की हर एक सीट के अपने सियासी समीकरण हैं, लेकिन जौरा सीट एक ऐसी सीट है जिसे जीतने के लिए यहां पर उम्मीदवार को 4 कदम दिखाना पड़ता है। इन 4 समीकरण पर अच्छी पकड़ वाला ही उम्मीदवार यहां से जीत आया है। जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ कुल मतदाता 2,40,866 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,31,034, महिला मतदाता 1,09,803 और अन्य 29 हैं। यहाँ पर चुनाव में बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को चालू कराना मुद्दा बनता है। मिल बंद हो जाने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस ने 2018 चुनाव के दौरान मिल शुरू करने की घोषणा की थी। ये सीट जातीय समीकरण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 जातियों को साधने से ही जीत की नैया पार होती है। यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली है। इस सीट पर ब्राह्मण 12,000, ठाकुर 17,000, जाटव 31,000 और कुशवाहा 32,000 है। भारतीय जनता पार्टी न केवल जोरा मुरैना की 5 सीटें और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में, और हम बड़े अंतर से ये सीटें जीतने वाले हैं। 2018 में बनवारी लाल शर्मा 15,173 वोटों से जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी थी। मणिराम धाकड़ को 41,014 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। इस सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हर बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ दूसरी पार्टी जीत कर आती है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है। इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। बीजेपी भले कितनी भी ताकत लगा ले। जौरा विधानसभा में हम लोग क्लियर कट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर 3 की पार्टी है। उसका यहाँ पर क्या हमारा मुकाबला है, यहाँ बीएसपी से होता है और हम ये सीट जीतेंगे। हम 15,000 से आगे थे यहाँ पे, जब हमारा माहौल आज के मुकाबले कम था। आज तो माहौल 3 गुना आगे है, वातावरण 3 गुना आगे है। गद्दारों को कोई बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। वो गद्दारों के खिलाफ जो है जनता की सोच है, तो हम तो बराबर जीतेंगे इसको। ये सीट सिंधिया के प्रभाव वाली है। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी से सूबेदार सिंह रजौधा और कांग्रेस से पंकज उपाध्याय खड़े हैं। 28 विधानसभा सीट में जोरा एक ऐसी सीट है जहां पर हर एक पार्टी को वोटर्स मौका देते हैं। ये फिलहाल कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है, लेकिन अब देखना होगा कि वोटर्स बीजेपी को मौका देते हैं या फिर कांग्रेस को। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में महिला वोटर प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साल 2013 के मुकाबले साल 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में 4% का इजाफा हुआ था, यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। महिला वोटर्स को साध कर ही प्रत्याशियों और पार्टियों की चुनावी नैया पार हो सकती है। साल 2018 में हुए चुनाव में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची थी। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 10 सीटों चौरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, मेहगांव, दिमनी, अनूपपुर, मानधाता, नेपानगर, सुवासरा, पोहरी में महिला वोटर्स निर्णायक साबित हुई थी। सुवासरा में महिलाओं का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा
80.28% रहा था। नेपानगर में 70.94%, मानधाता में 77.60%, अनूपपुर में 75.36%, पोहरी में 74.04%, जौरा में 71.73%, दिमनी में 68.70% रहा था। 2018 में ब्यावरा में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 50.75% मतदान हुआ था। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से दूसरे नंबर पर हाट पीपलिया रहा था, जहां 50.38% वोट पड़े थे। महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने महिला वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमेशा से था, है और रहेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक और है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महिलाओं के भाई के रूप में जो विश्वास जीता है, बहुत बड़ा विश्वास शिवराज सिंह जी के प्रति मध्य प्रदेश की महिलाओं का है। साल 2018 में महिलाओं का वोट प्रतिशत साल 2013 के मुकाबले 4% बढ़ा था। 20 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। साल 2018 के ट्रेंड को देखें तो बढ़े हुए वोट प्रतिशत का फायदा कांग्रेस को मिला था। उपचुनाव में इन 10 सीटों पर जो भी दल बीजेपी, कांग्रेस या बसपा महिला प्रत्याशियों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल होगा, जीत के लिए फायदा उसी पार्टी को होगा। महिलाओं के बीच में हमारे बहुत संगठन सक्रिय काम कर रहे हैं और जो मौलिक संगठन हैं जहां पर महिलाओं का जो है आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, आंगनबाड़ी हैं, सहायिकाएं हैं, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिनके अनुदान खा गए लोग, उनको जो छोटा छोटा जो है वो मिलता है, मानदेय मिलता है, वो खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जो है इससे हम उन्हें निजात दिलाएंगे, हम उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे, ये हमने उनसे वादा करा है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहर शहर कार में आग। जी हां, खंडवा में जहां हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई, तो वहीं बालाघाट में पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराते समय एक कार में आग लग गई। और आप ये देख सकते हैं, दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आग किस तरीके से लगी और देखते ही देखते आग की चपेट में कारें आ गई। हालांकि गनीमत रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। डायल 100 भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है। तो खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार में बैठे परिवार के लोगों ने तत्काल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल कार में लगी आग की घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बालाघाट के परसवाड़ा में एक पेट्रोल पंप में फ्यूल भरते वक्त अचानक से कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सेल्समैन कार में पेट्रोल भर रहे थे, तभी कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई और कार को फौरन धकेलते हुए पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन तब तक आग कार में पूरी तरह फैल चुकी थी और कार धू धू कर जलने लगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। घंटों बाद आग खुद ब खुद बुझ गई और कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। बड़वानी के बिजासन घाट पर पुलिस चौकी के सामने ट्रेलर में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी के चालक के अनुसार पहले बैटरी में ब्लास्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। घटना बिजासन घाट पर मुंबई आगरा राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 3 पर स्थित बिजासन पुलिस चौकी के सामने की है। जबलपुर में रेड घाट पर खुलेआम फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बदमाशों का शाहपुरा में जुलूस भी निकाला। पुलिस ने अभिषेक सिंह, राहुल सिंह और अजय मल्लाह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ ही 5 सुअरमार बम जब्त किए हैं। हमारी बात है, करना पाप है, अपराध करना पाप है।
शाजापुर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में सड़क हादसे में घायल मरीज के परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ ही झूमर झटके के साथ मारपीट की। यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मरीज के रेफर करने से परिजन नाराज थे और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 975 नए केस, जहां 1439 लोगों ने कोरोना को मात देकर ठीक होकर अपने घर पहुंचे। 25 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,507 है और एमपी में अब तक 1,62,178 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है और भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। हमारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, आज का दिन उनको नमन करने का दिन है। पूरे देश में आज नमन किए जाते हैं। उनके परिवारजन भी आज उपस्थित हैं और ये वीरता को, शहीदों को नमन करने का दिन है। अपने यहाँ कहा गया है कि पूजे नहीं गए शहीद तो फिर वो पंथ कहाँ से आएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा। पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। उन शहीदों को नमन करने का दिन आज वो कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल महामहिम के उपस्थिति में। कोरोना काल में भी देश का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बात करें पड़ोसी चीन की तो चीन में भारत का निर्यात 26.3% बढ़ा है। तो वहीं अप्रैल सितंबर 2019 में चीन में $8.4 बिलियन निर्यात भारत करता था, जो कि अप्रैल सितंबर 2020 में बढ़कर $10.6 बिलियन पहुंच गया। वहीं चीन के साथ भारत के आयात में 24.5% कमी आई है। अमेरिका के साथ ही भारत का निर्यात 15.5% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश बन चुका है। बीते 6 सालों में FDI इनफ्लो 55% तक बढ़ा है। किसी मरीज के इलाज से पहले शर्त होती है उसकी बीमारी की सही जांच यानी कि डायग्नोस की, और इसकी भूमिका निभाने का जिम्मा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर का। पूरी जिम्मेदारी के साथ ही मरीजों की संपूर्ण जांच करके उनके सफल इलाज की नींव तैयार कर रहा है इंदौर का संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक। ये क्लिनिक पिछले 29 सालों से स्वास्थ्य जगत में अपना सराहनीय योगदान दे रहा है और इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के 17 शहरों में अपने केंद्रों के जरिए ये क्लिनिक मरीजों की सेवा कर रहा है। 1991 में, उसके पहले मैं जॉब करता था, तब मैंने पहला अपना एक सेंटर खोला, डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें सोनोग्राफी से शुरुआत करी। मेरी और मेरी वाइफ ने 91 में शुरुआत करी। उस समय बड़े सीमित साधन थे, सीमित उपकरण उपलब्ध थे, सीमित ज्ञान उपलब्ध था, सीमित किताबें थी, लेकिन हमने पढ़ा था और जाना था कि होरिजन, एक्सपांड दी होरिजन, जो हमारा होरिजन है या डायग्नोस्टिक का होरिजन है, आने वाले वर्षों में बड़े तेजी से विकास करेगा। उसके मद्देनजर रखते हुए हमने सारी तैयारी इस तरह से करी कि हमेशा नए इक्विपमेंट लेते गए, नए तकनीक को अपनाते गए। 29 वर्ष पहले मैंने और डॉक्टर RK सोडानी ने संपूर्ण डायग्नोस्टिक क्लिनिक की एक छोटे से रूप में शुरुआत की थी, जो अभी 29 ईयर्स बाद इस तरह से हम आगे आए हैं कि निमाड़, मालवा और इंदौर के प्रत्येक जगह पर हमने अपने डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किए हैं। इसके अलावा मैं
मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी कार्य करती हूँ, जहाँ की मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। MBBS के जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम पढ़ाते हैं और उनको माइक्रोबायोलॉजी की जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में बताते हैं। संपूर्ण का एक हमेशा ही मोटो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपग्रेड करने का। जिस प्रकार मोबाइल फोन्स का आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी आती है और हम नए फोन्स लेते हैं ताकि हम उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सके, उसके साथ चल सके और नई फैसिलिटीज को यूज कर सके, उसी प्रकार मेडिकल में भी दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि आपकी सटीक और बारीक से जांच हो सके और बेटर डायग्नोसिस मिल सके। संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक में विगत 17 वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ की चीफ पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक सन 2010 से NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम हर मरीज को और हर चिकित्सक को गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट दे पाएं ताकि चिकित्सक अपने मरीजों का सही इलाज कर सकें। मैं पिछले 10 से 15 वर्षों से यहाँ सोडानी डायग्नोस्टिक पे आ रही हूँ और मेरी खुद की जांचें और मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे मित्रों, मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, सभी को मैं सोडानी डायग्नोस्टिक पे ही जांच करवाने का हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ की जांचें एक तो मान्यता प्राप्त हैं और यहाँ पे NABL एक्रेडिटेड लैब होने की वजह से हमारे यहाँ की जांचों की पुष्टि एकदम 100% सटीक होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।